पिनाकी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ प्रद्युत देबबर्मा जो आज से अनशन पर बैठने वाले हैं, उनकी तबीयत भी खराब होने की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ उनका जो आमरण अनशन है यह एक अंतिम विकल्प माना जाता है। क्या प्रद्युत के सामने अब कोई और रास्ता नहीं बचा है? तो यही मांग किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि उनके पास और कोई रास्ता बाकी नहीं है, और उनका भी ये कहना है कि ये इलेक्शन जो है इसके बाद पार्टी का जो डिमांड है ये बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूरा करना मुश्किल होगा, क्योंकि एक बार ये इलेक्शन जब तक है तब तक ये प्रेशर डाला जा सकता है, क्योंकि जो ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे जनजाति लोगों का ज़्यादा और वो एसटी रिजर्व सीट है, और यहाँ पे टिप्रा मोता का एक बड़ा सेक्शन है जो इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर उनका प्रभाव हो सकता है और बीजेपी इसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। और यही शायद एक स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू वे अपने डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का है वो फुलफिल कर सकते हैं। वो पिछले एक साल से ये असेंबली इलेक्शन के बाद एक साल से इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा चल रहा है केंद्रीय सरकार के साथ, और उनका कहना है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से अभी तक जो उनका जो डिमांड है उसको वो रिटर्न में दे, कमिटमेंट रिटर्न में दे, और वो ये मुख्य किसी तरह के कमिटमेंट के ऊपर वो फिर से भरोसा नहीं करेंगे। ऑलरेडी एक साल उन्होंने बिताया है और उनके जो सपोर्टर्स और लीडर्स है उनके पास भी इससे फ्रस्ट्रेशन भी आ रहा है कि इतने टाइम क्यों लग रहा है, जबकि सरकार का, केंद्रीय सरकार का कहना है कि वो किसी भी प्रॉब्लम का हल निकलते हैं। प्रद्युत किशोर देबबर्मा ने जम्मू कश्मीर से 370 का बात की और दूसरे जो इश्यूज़ है इसके ऊपर उन्होंने ये डिमांड किया कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, और आरोप ये भी लगाया कि बीजेपी एक स्ट्रैटेजी लिए हैं टाइम उसमें बिता के उनका जो संगठन है और लीडर्स है उनको तोड़ने का आरोप लगाया है। तो इस परिस्थिति में इनके पास यही सही मौका है। अगर ये हाथ से निकल जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी तकलीफ होगा ये डिमांड्स फुलफ़िल कराने, तो शायद इसलिए इन्होंने ये टाइम लिया है, और ये उनका भी कहना है दिस इज़ द राइट मोमेंट, इसी वक्त ये हो जाना चाहिए, नहीं तो बाद में ये करवाना काफ़ी मुश्किल होगा। जी पिनाकी, एक और अहम बात, आज टिप्रा मोथा की तरफ से अनिश्चितकालीन तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग भी जाम करने की बात कही जा रही थी, ऐलान किया गया था। क्या आम जनता इसके समर्थन में है? देखिए, उन्होंने ये जो एजिटेशन था इनिशियली, हाँ उनका पार्टी का था, पर उन्होंने लास्ट मोमेंट में इसमें पॉलिटिकल्स कोई पार्टी का ना रख के उन्होंने यही दिखाना चाहा कि ये कम्युनिटी का डिमांड है, और इसलिए आम आदमी और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के जो जनजाति लीडर्स हैं उनके पास भी उन्होंने ये अर्ज किया कि वो लोग भी ज्वाइन करें, ताकि जनजाति लोगों का जो डेवलपमेंट जो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन वो हो सके। और यही एक मांग है जिसके ऊपर वो डटे हुए हैं, लिखित चाहिए केंद्र सरकार से। तो इससे उनको ये लगता है कि इससे उनका जो संगठन था पिछले एक साल से वो लोग कोई बड़ा एजिटेशन नहीं कर रहे थे एक्सेप्ट जो रोमन स्क्रिप्ट और दूसरे डिमांड्स के ऊपर, तो अभी उनको भी एक मौका मिला उनका जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन उसको रिज्यूविनेट करने के लिए, और उनका ये कहना है कि अभी उनको लोकल लीडर्स ही नहीं दूसरे पार्टी के आम आदमी का भी सपोर्ट मिलेगा। और उनका आज जो यहाँ पे एस्टिमेट है 30,000 के करीब यहाँ पे लोग आएंगे, और यहाँ से बाहर जो होगा दूसरे जगह भी एजिटेशन हो सकता है, जिसके लिए टिप्रा मोथा पार्टी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, पर यहाँ पे शांति कायम रहे इसलिए उन्होंने YTF का वॉलंटियर्स को एंगेज किए हैं। साथ ही साथ काफ़ी सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी है राज्य सरकार के तरफ से, और यही एक जगह है जहाँ से ये फाइनल एक शेप देना चाहते हैं उनका मांग का, जो हो यहाँ से ही हो, इसलिए शायद उन्होंने फर्स्ट अनटू डेथ का ऐलान किए। जी पिनाकी, एक और बात, आज बीती शाम ही मुख्यमंत्री मानिक साहब भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, इस पर क्या कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, चीफ मिनिस्टर का जो यहाँ पे दिल्ली जाने का बात आ रहा है, हमें जहाँ तक पता है ये
कल सुबह ही उनका एक रूटीन एक मूवमेंट भी था वो दिल्ली के तरफ। हालांकि इलेक्शन है तो उनका काफ़ी ज़्यादा दिल्ली जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे दूसरा एक कारण भी है, उनका पर्सनल भी कुछ फैमिली मेम्बर्स का हेल्थ इशू है, इसलिए भी जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली किस लिए गए, हाँ अभी जब ये डिमांड आया है शायद ये इशू के ऊपर भी उनका बात होगा दिल्ली में, ये हम कह सकते हैं। पर एग्जैक्टली सिर्फ इसी के लिए वो गए हैं ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। पर दिल्ली उनका जाना, और दूसरे लीडर्स भी दिल्ली है, कुछ लीडर्स, क्योंकि उनका पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो भी वहाँ पे फाइनल हो रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एक जनजाति लीडर्स जो हैं उनसे भी बात करके जानने का कि किस तरह का अरेंजमेंट हो रहा है। सर वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट लाइव। थैंक यू वेरी मच नॉर्थ ईस्ट लाइव। तो किस तरह का अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे, और कितने लोग एक्सेप्ट आप लोग आ रहे हैं, और किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है? देखिए यहाँ पर जो आप लोग ने पहले से मालूम पड़ता है, as you all know that, as you all are very aware, since from the 3-4 days in the state of Tripura, we are going for the totally hunger strike, indefinite hunger strike, under the leadership of His Highness Royal Scion Maharaja Pradip Vikram Kishore Manika Bahadur. Why do we have to come in this protest? Because we all know that Tripura is very small state, and in this demand, it is very simple demand. We are seeking and asking the government of India for the permanent constitutional solution of the people, of the indigenous people of Tripura, the Triprasa people. And we are not here for any other rights. We are not against any other communities. We are seeking our rights, for the rights of the peoples of the Triprasas people. अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी constitutional solution हो या कोई भी permanent solution हो, people are confusing itself. And there are many people are commenting that where is Greater Tripura land now? Before we said even in 2021, there is no such difference between Greater Tripura and the constitutional solution. What is the, why do we seek, why do we ask the government of India for Greater Tripura land? Greater Tripura land is within the Constitution of India under the Article 2 and 3 for the separate state. अगर आप लोग नहीं दे सकते तो कम से कम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन तो दीजिए इन राइटिंग। ये बरवेली मुंह से बोलने से तो नहीं होगा। तो हम लोग इसलिए आना पड़ता है। 99.99 Triprasa people of the state of Tripura are coming here for the hunger strike. Yes. किस तरह के अरेंजमेंट किया जा रहा है, और लग रहा है कि रात का भी अरेंजमेंट है, लाइट्स लग रहा है। कल से बहुत सारा हमारे युवा ने यहाँ पर आके सो के खा के अभी तक, तो आज से लेकर अभी तक आज से जो सुबह हुआ है अभी तक एक बूंद का पानी भी नहीं पिया है, एक बूंद का खाना भी नहीं किया अभी तक सभी युवा ने। क्योंकि हमारे जो महाराजा वो खुद हंगर स्ट्राइक में आएगा तो हम लोग क्यों नहीं आ सकेगा। अगर हमारा राजा हमारे लिए मार सकते तो हम उसका प्रजा हम लोग भी मार सकते हैं उनके साथ। मेनी पीपल हैज कमेंटेड इफ माई किंग कैन डाई फॉर द hunger strike for the constitution, so why can't I? Even I was dedicated. Now I too dedicated. Even if my king died, there will be thousands and thousands, lakhs and lakhs will die here. तो ये इनका कहना है कि महाराज के साथ ये लोग भी जोड़ेंगे, और अगर राजा अपना बलिदान दे सकते हैं, हम प्रजा होके क्यों बलिदान दे सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट इनका जो जोड़ा हुआ है महाराज प्रद्युत किशोर के साथ। और हम एक्सपेक्ट करते हैं जो इनका जो कहना है कि बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पे आएंगे, और आज 11 बजे के करीब ये फाइनल प्रद्युत किशोर देबबर्मा यहाँ आने का बात चल रहा है। तब तक अभी अरेंजमेंट चल रहा है और ये फाइनल स्टेज पे है। जी पिना की एक और बात यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि आज इस अनशन में क्या कोई त्रिपुरा के कोई शीर्ष नेता भी यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। उनका यही कहना है, प्रद्युत किशोर देबबर्मा ने जो बताया कि दूसरे रूलिंग पार्टी बीजेपी के भी कुछ नेता
और मिनिस्टर का नाम उन्होंने बताया जो यहाँ पे उनको सपोर्ट दिए हैं, क्योंकि उन्होंने ये पॉलिटिक्स से बाहर रखे हैं ये डिमांड को। अभी ये कम्युनिटी का डिमांड बोल के वो इसको दूसरा एक एंगल दे रहे हैं ताकि ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सके। कोई अम्ब्रेला अंडर किसी पॉलिटिकल पार्टी न रख के ये ओपन कर दिया और कम्युनिटी इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, इसलिए उन्होंने ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का बैनर या फ्लैग नहीं रहेगा ये घोषणा उन्होंने दिया है। और उनका ये मांग कर रहे हैं कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से भी उनको सपोर्ट मिल रहा है। YTF का सपोर्ट उनको ऑलरेडी मिला और स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली उनका सपोर्ट मिल रहा है काफ़ी मात्रा में। जो यूथ्स है वो काफ़ी मात्रा में आने का उनका आशा रख रहे हैं।